रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, इल्मुल तालीम के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, इल्मुल तालीम के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी तालिबात, गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये देखा कि बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात कौन कौन सी थी। आइए अब हम इन तहरीकों का मुफस्सल जायज़ा लेते हैं। इसमें सबसे पहली और अहम तहरीक जो है तहरीक देवबंद। आइए इसके पस मंज़र की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान में बरतानी कब्ज़े के बाद जब अंग्रेज़ों ने नए निज़ाम तालीम का नफाज किया तो हिंदुओं ने बहुत जल्द इसको कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले उनका मफाद अरबी और फ़ारसी की तालीम से मुंसलिक था। अब अपने मकासद के हसूल के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी की तालीम को अपनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों का मामला इनसे बहुत मुख्तलिफ था। वो नई सूरत हाल को ज़हनी तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे इस तरह उनकी तहजीब इक़दार और इल्मी रवायात ख़त्म हो जाएंगी। उनको ख़तरा था कि नया तालीमी निज़ाम मुसलमानों को इल्हाद और मग़रिब परस्ती की तरफ ले जाएगा, और वो ख्याल करते थे इस सूरत हाल में दीनी इल्म का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि मुसलमानों की आइंदा नस्लों की तालीम और तरबियत सही इस्लामी खतूत पर की जाए और इनको मग़रबी अफ़कार और बेदीनी की यलगार से बचाया जा सके। इस मकसद के लिए कोई ऐसा मंसूबा बनाने के लिए मुसलमान उलमा और अकाबरीन सहारनपुर यानी यूपी के कस्बा देवबंद की मस्जिद छत्ता में मुशावरत के लिए इकट्ठे हुए, जहां मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और उनके साथी उलमा मुकीम थे। आखिर 20 मई 1866 को मौलाना नानोतवी ने सहारनपुर के कस्बे देवबंद में एक मदरसे का आगाज़ कर लिया। मौलाना साहब ने मौलवी अमलूक के वो शागिर्द थे जो शाह वलीउल्लाह के तालीमी मकतब फ़िक्र के चलाने वाले थे, और सैयद अहमद शहीद की तहरीक मुजाहिदीन में भी वो शामिल रहे। इस तरह तहरीक देवबंद शाह वलीउल्लाह के नज़रियात ही का एक तसलसल थी, और दारुल उलूम के सबसे पहले सरबरा मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी और अव्वलीन शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन रहीमुल्लाह थे। अज़ीज़ तालिबात, पहले 9 साल तक मदरसा बिल्कुल इब्तदाई हालत में रहा। 1876 में नई तामीरात के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े दारुल उलूम और इल्मी मरकज़ में तब्दील हो गया। दारुल उलूम में हुकूमत से मुकम्मल लाताल्लुक़ के बुनियादी असूल पर कायम हुआ था। बानी देवबंद ने इसकी बेसर समानी को तवक्कुल और रुजू अल्लाह का सबब करार दिया। मुस्तकिल ज़राए आमदनी न होने की वजह से मुसलमानों से रब्ता किया गया, जिससे दारुल उलूम का तारुफ दूर दूर तक फैला और इसके हमदर्दों और शागिर्दों में बैरून मुल्क तक इजाफा होता चला गया। अब हम देखते हैं कि तहरीक देवबंद के क्या असबाब थे। तहरीक देवबंद जो है वो क्यों बनाई गई और इसकी क्या मुहर्रिकात और रीज़न्स थी। मदरजा झैल असबाब तहरीक देवबंद के शुरू करने का मुहर्रिक यानी कि इसकी बुनियाद की वजह थी। पहला है इस्लाम का अहिया। बरसग़ीर में मुसलमानों की दीनी और माशरती ज़िंदगी की इस्लाह, बिद्दात के ख़ात्मे और इस्लाह अखलाक के लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें बर्पा हो गई। अज़ीज़ तालिबात, इनका बुनियादी मकसद दीन को फ़रोग़ देना, इस्लाम और इस्लामी उलूम की इशाअत व तहफ़्फ़ुज़ था। इसीलिए उन्होंने अपना अलग निसाब तालीम भी मुरतब कर लिया जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक था, और देवबंद भी ऐसी ही एक तहरीक थी। नंबर 2, तबलीग़ दीन। ईसाई पादरी और मिशनरी इदारे 1857 के बाद मुसलमानों के निज़ाम तालीम को तबाह करने के साथ साथ सरकारी सरपरस्ती में खुल्लम खुल्ला ईसाइयत की तबलीग व इशाअत कर रहे थे। इस सूरत हाल में ऐसे मुसलमान उलमा तैयार करना बहुत ज़रूरी था जो तबलीग इस्लाम और ईसाइयत की तरदीद का फ़रीज़ा अंजाम दे सकें। अज़ीज़ तालिबात, तहरीक देवबंद ने ऐसे उलमा की तैयारी का फ़रीज़ा बतरीक़े अहसन सर अंजाम दिया। अब हम देखते हैं तहरीक देवबंद की अहम जो है ख़ुसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स क्या थे। डियर स्टूडेंट्स, ये अजीम इल्मी तहरीक जो है मुंदरजा झैल ख़ुसूसियात की वजह से एक इम्तियाज़ी शान की हामिल है। इस तहरीक ने बरसग़ीर की मुख्तलिफ़ तालीमी रवायात में एक तवाज़ुन या बैलेंस कायम किया। बरसग़ीर के अहम इस्लामी तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ इस्लामी इल्म की तदरीस में तख़सीस रखते थे। ये इदारे माक़ूलात और मनक़ूलात और इल्मुल कलाम के हवाले से अलग अलग रुझानात और ख़ुसूसी तशख़्ख़ुस के हामिल थे। दारुल उलूम देवबंद में इल्म के इन तीनों पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की गई, जिससे देवबंद बरसग़ीर के मुसलमानों की मजमूई सोच और इस्लामी तालीमी रवायात का नुमाइंदा इदारा बन गया। नंबर 2, दीनी तालीम का तहफ़्फ़ुज़। देवबंद के क़याम का बुनियादी मकसद
दीनी अलूम और इस्लामी तालीमात का तहफ़्फ़ुज़ था। दारुल उलूम देवबंद ने यह खिदमत बतरीके एहसन अंजाम दी और बहुत जल्द ये इदारा दुनिया इस्लाम में दीनी उलूम की तरवीज व इशारत का मरकज़ बन गया। यहाँ से हज़ारों उलमा और तुलबा फारिगुल तहसील होकर निकले, जिन्होंने इस्लामी उलूम की तरवीज और इशारत में भरपूर किरदार अदा किया और लादीनियत की अलगार के आगे बंद बांध और बिदात का खात्मा कर दिया। तीसरा मकसद जो है अमली फ़नून की तालीम। दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं दी जाती थी, बल्कि लोगों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए देवबंद में मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत दी जाती, जिसमें तिब की तालीम ख़ास तौर पर अहम है। इसके अलावा ख़त्ताती, जेलसाजी और कपड़ा बनने की महारतें सिखाने पर भी तवज्जो दी जाती, जिससे दारुल उलूम के प्रोग्राम की हमागिरी और माशी ज़रूरियात से हमांगी का रुझान सामने आता है। नंबर 4, माली और इंतज़ामी पहलू। दारुल उलूम देवबंद बुनियादी तौर पर खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से कायम हुआ था, ताकि हुकूमत माली इमदाद को दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल इनको ना कर सके। इसलिए देवबंद ने अपनी दाखिली आज़ादी की खातिर हुकूमत से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार की और ये फैसला किया कि हुकूमत से माली मदद नहीं ली जाएगी। चंदे के लिए आम लोगों से रुजू किया गया। दारुल उलूम के तुलबा और साज़ा की सादा ज़िंदगी गुजारने के अंदाज ने आम अवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और यूँ बाहमी राब्तों ताल्लुकात में इजाफा होता चला गया और तरबियत आमा के मौके पैदा होना शुरू हो गए। दारुल उलूम के इंतज़ामी मामलात में इस्लाम के जमहूरी असूल मुशावरत को इख्तियार किया गया, जिसके मुताबिक दारुल उलूम का जो मुहतमिम शोरा के फैसलों के मुताबिक इंतज़ाम इंसलाम के फ़राइज़ अंजाम देता था। जज्बा हुर्रियत। अकाबरीन देवबंद के सरफरोशाना जज्बे की वजह से आज़ादी और हुर्रियत का रुझान तहरीक देवबंद के मिजाज में हमेशा से शामिल रहा। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में देवबंद के उलमा ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमुल्लाह के नाम नुमायाँ हैं। तामीर किरदार। उलमा और अकाबरीन देवबंद ने इस्लाह इखलाक और तमीर किरदार के मैदान में अहम किरदार अदा किया। चुनांचे इल्म व फ़ज़्ल व दर्स व तदरीस के साथ साथ देवबंद में तकवा की एक फ़िज़ा कायम हो गई, जिससे मिसाली किरदार के लोग सामने आना शुरू हो गए। दीगर तालीमी इदारे। दारुल उलूम देवबंद की इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ में कामयाबी के बाइस ऐसे बहुत से इदारे कायम हुए, जिनमें मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मदरसा फैज़ आम कामपुर, मदरसा अशरफिया मुरादाबाद जैसे मदारिस शामिल हैं। आज भी दीनी तालीम के बेशतर मदारिस देवबंद की तहरीक से बराह रास्त या बिलवास्ता मुतासिर हैं। इस तरह दीनी मदारिस का एक बाकायदा निज़ाम कायम हुआ, जिससे मुसलमानों के कौमी निज़ाम तालीम की जो है निशात सानिया का आगाज़ हुआ। तसनीफ़ी खिदमत। दर्स व तदरीस और इस्लामी तालीमात की तबलीग व तालीम के साथ साथ उलमाए देवबंद ने इस्लाम और इस्लामी तालीमात के बारे में भी बहुत ज़्यादा तहकीक की और तसनीफ़ी खिदमत सर अंजाम की, जो इन उलमा का बेमिसाल कारनामा है। तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, अरबी ज़ुबान व अदब और तारीख़ व सीरत के मुतालिक उलमाए देवबंद ने ऐसा लाजवाल तहकीकी काम किया और मुसन्निफ़ीन में मौलाना महमूदुल हसन रहीमुल्लाह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमुल्लाह और मौलाना मोहम्मद इलियास के नाम नुमायाँ हैं। आइए अब थोड़ा सा तहरीक देवबंद पर जो है एक तबसरा देख लेते हैं। तहरीक देवबंद बुनियादी तौर पर तो एक मजहबी तहरीक थी, इसलिए दीन के हवाले से मजहबी उलूम और इस्लामिक इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में इसको कामयाबी मिली। बरसग़ीर पाक व हिंद के बेशुमार उलमा ने इस इदारे से फैज़ हासिल किया और ये सिलसिला आज तक जारी है। देवबंद के निसाब में इस वक्त के तमाम इस्लामी मकतबा फ़िक्र और मारूफ तालीमी इदारों के निसाबात की बुनियादी बातों, रवायात व इक़दार और ख़ुसूसियात को समझने की कोशिश की गई, जो अगरचा एक हद तक कामयाब रही, लेकिन इससे देवबंद का निसाब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बोझल हो गया। तहरीक देवबंद ने मुसलमानों में फैली हुई हिंदुआना रस्म व रवाज, मुख्तलिफ बिदअत को ख़त्म करने में नुमाया किरदार अदा किया, लेकिन यह वक्त की ज़रूरत बदलते हुए हालात के तकाज़ों का साथ ना दे पाई। असरी अलूम, जिनमें ख़ुसूसन अंग्रेज़ी और साइंस के अलूम शामिल थे, तहरीक का हिस्सा ना बन सके, जिसके बायस उसी का निसाब अमली ज़िंदगी के तकाज़ों के साथ ना दे सका। फ़ारसी, जो देवबंद के निसाब में बुलंद मुकाम रखती थी, अब सरकारी मुलाजमतों की राह में रुकावट थी, क्योंकि अब वो सरकारी ज़ुबान ना रही थी और मुलाजमतों के लिए मगरबी और साइंसी अलूम पढ़ने वाले लोग जो हैं वो दरकार थे। देवबंद में इल्मी आज़ादी, फ़लसफ़ा, मंतिक जैसे मज़ामीन पर जोर दिया गया, जिसके बायस बहस व मुबाहिसा की फ़िज़ा पैदा हुई और बाद मनाज़रों की सूरत भी इख्तियार की गई और इख्तलाफात का बायस हुई। एक तरफ तो देवबंद जैसे मदारिस में जदीद तालीम की हौसला अफजाई ना की गई, तो दूसरी तरफ जदीद
तालीम के इदारों ने दीनी तालीम से कितना ताल्लुकी रखी। इस तरह दीनी और दुनियावी तालीम दो अलग-अलग खानों में बट कर रह गई। अजीज तालिबात, वक्त गुजरने के साथ साथ ये फासला बढ़ता चला गया, जिसके बायस इस्लामी तालीमात की जामियत का तस्वुर मजरूह हुआ। लेकिन बदकिस्मती से दीनी और दुनियावी तालीम का तस्वुर आज तक हमारे माशरे का हिस्सा है और सरकारी तालीमी इदारों और दीनी मदारिस की सूरत में नजर आता है। तहरीक देवबंद, जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के अलग कौमी तशक्कुस को बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन मुसलमानों पर मगरिब और मगरबी उलूम की यरगार को मौसर तौर पर रोकने में नाकाम रही। जदीद तलीम और साइंसी उलूम की बिला जवाज़ मुखालफत के बायस तहरीक देवबंद को बहुत से मुसलमानों की मुखालफत का सामना रहा, जो दोनों अलूम में ताउन इत्तेदाल की फ़ज़ा चाहते थे। वो मुसलमान रहते हुए भी इस्लामी विरसे को साथ लेकर चलते हुए जदीद अलूम भी हासिल करना चाहते थे। इनके ख्याल में इनके बारे में इस्लाम की जामियत से ही यही तस्वुर सामने आता है। यही वजह थी कि सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ को लोगों में कबूल आम का दर्जा हासिल हुआ, लेकिन वो दीन और दुनिया में दूरी के तस्वुर के कायल भी बिल्कुल ना थे। जी अजीज़ तालिबात, आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। आज के लेक्चर में हमने तहरीक देवबंद के असबाब, उसका पस मंज़र, उसकी जितनी भी तहरीकात थी, जिन जिन अलूम व फ़नून पर बहुत ज़्यादा देवबंद का फोकस रहा, हमने उसके हवाले से पढ़ा और आखिर में हमने तहरीक देवबंद पर एक छोटा सा तबसरा जो है वो भी देख लिया। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।